नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद जमकर सियासी घमासान देखने को मिला था और अब भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को लेकर विवादित टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दरअसल राजधानी लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग के बीच अपना आपा खोते दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ का नाम लक्ष्मण के नाम पर रखे जाने की मांग के बाद स्वामी प्रसाद भड़कते दिखाई दिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर लक्ष्मण कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। लखनऊ को गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी के लोग ऐसी अनाप शनाप मांग करते हैं जो किसी कपोल कल्पना से कम नहीं। स्वामी प्रसाद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ मांग कर डाली कि नाम बदलना है तो पासी समाज की वीरांगना देवी के नाम पर लखनऊ का नाम किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद का एक के बाद एक विवादित बयान क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्या समाजवादी पार्टी पिछड़ों अति पिछड़ों को रिझाकर अपने पाले में लाने की जुगत लगा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रदेश के जिलों का नाम बदला गया हो। समाजवादी पार्टी के शासन में भी 8 जिलों का नाम बदला गया था। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद की नज़र में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी नाम बदलकर गलती हुई थी। या तो इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक के बाद एक विवादित टिप्पणी क्या किसी रणनीति का हिस्सा है समाजवादी पार्टी की। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गंगा साहब लोधी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए अनुपम भंडारी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपसे ही करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, जानबूझकर विवादित बयान दे रहे हैं क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये तो स्वामी प्रसाद जाने, पार्टी का इससे कोई लेना देना। लेकिन सवाल यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को लेकर के सत्ता में आई थी पूरे हो गए? क्या गरीबी खत्म हो गई? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या समस्याएं इस प्रदेश की समस्याएं समाप्त हो चुकी है? अमीर हो चुका है, किसान की आय दोगुनी हो चुकी है। इनके बजाय समय का महत्वपूर्ण है। जब चुनाव जा रहे हैं अचानक उनके नाम केवल लखनऊ बदलने की बात है। तमाम छोटे छोटे कस्बे कई गाँव है, कभी कुछ नाम हुआ करता नाम बदल। क्या सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों, कानून व्यवस्था आज को छोड़ करके अब नाम बदलना, तो फिर नाम बदलने का खर्च है, बड़े पैमाने पर लगता है हर जगह। उसके नाम बदले जाएंगे अभिलेखों से लेकर के सारे दस्तावेजों से लेकर के संकेतों और बोर्डों बहुत एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश का आम आदमी क्योंकि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे मिलते हैं, अब उनकी सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, अब केवल नाम बदलने में खर्च करना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो चुनाव नहीं, सवाल इस बात को लेकर भी तो उठेंगे ना धर्मेंद्र सिंह जी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहक गए हैं? आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल नहीं है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी का कोई? नहीं, देखिए ऐसा है, कंट्रोल बिल्कुल कंट्रोल की बात नहीं होती। हर कोई स्वतंत्र है अपने हिसाब से सोचने के लिए उसकी क्या विचारधारा है। समाजवाद का नाम दिया है कि हर व्यक्ति जो डब्बा रखे रहो किस तरह लेता है। चले ठीक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अनुपम भंडारी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अब यह कहा जा रहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बीजेपी की, नाम बदलने से कोई भला होने वाला नहीं है। अनुपम भंडारी, देखिए, एक तो कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, कहावत है ना, हमने बचपन में सुनी थी और वही हाल इनका हो गया। जहाँ तक बात है, आज समाजवादी पार्टी
जिस तरीके से कार्य कर रही है उसको जनता उत्तर प्रदेश की और पूरे, मैं बताऊं, पूरे देश की जनता उसको नकार कर चुकी है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है जिसपे वो काम कर रही है, और आज आप देख सकते हैं भारत की जो है इस समय सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनके आया है। अब 4थी अर्थव्यवस्था पे जो है हम लोग वर्किंग चल रही है इसके ऊपर। और जहां तक बात है नाम बदलने की बात है, देखिए जो नाम पहले था भगवान, ये जो लक्ष्मण तट पे जो हमारा लखनऊ बसा हुआ है, जिसपे जो पहले इन्होंने नाम, इनके पुराने आतताइयों ने, जो मुगलों ने नाम इसका चेंज किया था, लक्ष्मणपुरी का नाम उठा के लखनऊ डाल दिया था। आज वही काम जो है, अगर हमने पुराना नाम दोबारा से अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या लक्ष्मण जी इनके वो नहीं है, अनुयायी नहीं है, राम जी अनुयायी नहीं है? अगर उनका नाम चेंज किया जा रहा है, इससे पेट में दर्द की क्या बात आ गई? देखिए आज हम लोग बहुत ही हम लोग के सर के ऊपर जो हाथ है भगवान श्री राम का, भगवान लक्ष्मण का, आज उनके नाम का नामकरण जो है लखनऊ का हो रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। इसमें किस मुद्दे को कहाँ से लेके आवश्यकता पड़ गई कि विकास के मुद्दे से भटक के जो है लक्ष्मणपुरी पे जो है हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये नाम है, ये भगवान नाम का है, जो आज ने जो कल नहीं, जो आज आना ही था, जो आज आ गया। तो ये हम सब लोगों के बड़े गर्व की बात है हम लोग के लिए। सरकार ने तय कर लिया कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए जैसे जहां तक बात है, आप देख रहे हैं पुराने मुगलों ने प्रयागराज का नाम बदल के जब इलाहाबाद कर दिया था, अगर दोबारा योगी जी ने नाम उसका प्रयागराज कर दिया, हमने क्या किया? हमने वही पुराना नाम ही लाने की कोशिश की है। अगर आपके घर का नाम कोई बदल दे, कोई मुगल बदल दे, आज वही नाम पुराना अगर हम लेके आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो चलिए गलत की बात है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आज भी लक्ष्मणपुरी गंगा साहब जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करती है? क्योंकि पहले रामचरितमानस को लेकर जो विवादित टिप्पणी थी उस पर तो घमासान है, अब लक्ष्मण को भी वो बीच मैदान पर ले आए। इनके साथी जिनको इन्होंने प्रमोशन दिया हुआ है समाजवादी पार्टी में। ठीक है अनुपम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। समाचार है ये। गंगा साहब जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? हाँ पहुंच रही है। क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा अलग एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म और जातियों से उठ करके हमेशा जो है काम किया है और हमेशा काम करती है। रही बात जो है ये नाम बदलने की और नाम जोड़ने की, तो ये देखिए जो विकास का आज जो मुद्दा है, आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाइए, एक भी कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें कोई कर्मचारी काम कर रहा हो, सारे बेलगाम हो गए हैं। कहीं भी मतलब बिना रिश्वत के एक भी कोई कागज के फाइल नहीं बढ़ रहे, विधायक की कोई सुन नहीं रहा। इन नाम बदलने से क्या ऐसे प्रदेश का विकास होगा? ये और क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं गंगा साहब जी, सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि कोई एक पार्टी नहीं है जिसको जब मौका मिला सभी ने ये पार्टी बदलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही है नाम बदलने की राजनीति में। ये नाम अपने बदलने का है, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। अगर बदलना ही है तो कानून व्यवस्था बदले, बेरोजगारी खत्म करें, शिक्षा का शेड्यूल बदलें, ये बदलने का काम करें। इन नामों के बदलने से कोई विकास नहीं होगा। यानी कि अगर कांग्रेस की सरकारों में अगर इस तरह की गलती हुई है, आप स्वीकारते हैं कि नाम नहीं बदला जाना चाहिए था? नहीं, नाम अपने हिसाब से जो उनके इतिहास के हिसाब से बीच बीच में अपना जो एजेंडा लेकर के आते हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि विकास रुक रहा है। इन मुद्दों को भटकाने के लिए अनावश्यक जो है ये काम का, इसका नाम बदलो, उसका बदलो, जो कांग्रेस ने किया है उन्हीं के नाम बदल करके अरे नया काम करो, उसका नया नाम बताओ। सर आज तो राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने तो खुद याद दिला दिया कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर देश की 600 से ज्यादा परियोजनाएं हैं। नाम बदलने का चलन तो आप ही लोगों ने शुरू किया। देखिए, गांधी और नेहरू जो परिवार ने किया 60 साल तक जो किया, उन्हीं को ये बदल करके, उन्हीं को बेच करके कुछ लोगों का अदानी और अडानी ये क्या विवाद जो चल रहा है, ये तमाम मतलब जो चीजें हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये बीजेपी का एजेंडा है कि जो गरीब तबके का है, निम्न स्तर का है, वो अपना रोजगार न मांगे, शिक्षा न मांगे और अपने धर्म में, नामों में, इनमें हिलगाए रहिए। ये हम फील्ड में रहते हैं, हम घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और ये समस्या हम देख रहे हैं कि बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं,
कोई भी इनकी वैकेंसी निकलती है वो स्टे हो जाता है, तो इन पर डिबेट नहीं होती। ये अनावश्यक रूप से जो है काम कर रहे हैं। ये धर्म पर बोल दो, इस पर बोल दो, ये क्या है? अरे बोलना है तो गरीबी पे बोलिए, डिबेट कराइए इनको, ये बताइए बीजेपी वालों को कि शिक्षा पर बोलिए, अध्यापक नहीं चले है। ठीक, मैं दोबारा ये आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल तो फिर ये भी उठेगा ना धर्मेंद्र सिंह जी कि विपक्ष में आने के बाद ये सद्बुद्धि आती है क्या राजनीतिक दलों को? जब सत्ता में रहते हैं तब उन्हें मौका मिलता है तो वो भी पीछे नहीं रहते हैं। आपकी पार्टी ने भी 8 जिलों के नाम बदले थे, याद है या भूल गए धर्मेंद्र सिंह जी? नहीं, बिल्कुल याद है, हमारी बात सुने। आज दो कार्यकाल हो गया मोदी जी का, योगी जी का पूरा 5 वर्ष हो गया, दूसरा कार्यकाल का 1 साल हो गया। इतने दिनों में अगर नाम बदलने से ही देश तरक्की है तो हम स्वागत करेंगे। ये पूरा एक बार बैठ के नाम बदल ले, लेकिन उसके बाद में आकर के बताएं कि इनके नाम बदलने से देश को क्या फायदा हुआ, जनपद को क्या फायदा हुआ, प्रदेश को। अब देखिए कितनी चालाकी से ये धार्मिक मुद्दे माना चाहते हैं। चालाकी से आप इनसे करिए, अभी किसी ने कहा कि आप नाम बदलिए, नहीं बदलिए, केवल यहाँ प्रासंगिकता ऐसे समय पर है। क्या नाम बदलने से देश का विकास हो रहा है? क्या किसान की आय बढ़ जाएगी? क्या गरीबी कम हो जाएगी? नहीं, जब आप लोगों ने जिलों के नाम बदले थे तब किसानों की आय बढ़ गई थी क्या नाम बदलने से? नहीं, हमारी बात सुन ले, एक जिले का नहीं, पूरे प्रदेश के 1000 जिले, जो भी देश के सब तहसीलों का, गाँव का नाम बदल लीजिए, हो रहा हो। सवाल यहाँ आपकी नीयत का है। अगर लक्ष्मण जी के नाम पे, राम जी के नाम केवल नाम बदलना ही आपकी राम भक्ति है तो ऐसी राम भक्ति, राम आदर्शों को चलिए, राम से कुछ सीखिए। किस तरह से राम राज्य में राम राज्य की तो, लेकिन राम राज्य में क्या इसी तरह सड़कों पर घसीटी हो रही थी? क्या बेटी बचाओ का नारा दे करके बेटियों के साथ अपराध किया जा रहा था? क्या सर ये बातें आपकी पार्टी नेताओं को समझ नहीं आती क्या? धर्मेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो ये बातें आपकी पार्टी नेताओं को समझ नहीं आती? लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने से वोट मिलते हैं क्या? धर्मेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? धर्मेंद्र जी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये सद्बुद्धि आपके पार्टी नेताओं को नहीं आती? वो क्यों विवादित टिप्पणी करते हैं? लोगों की आस्था पर चोट करने से वोट मिलते हैं क्या? नहीं, किसी सांसद विधायक के सपने आने से नहीं बदला गया। अरे सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नवरत्न हैं आपके। उचित होता है, इतिहास जुड़ा होता है और वहाँ के लोगों की इच्छा होती है, उसका सम्मान करना होगा तो बदला गया। हम नाम बदलने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ये आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ऐसे अगर नाम आपकी लिस्ट में कोई काम का इतिहास बदलना है, आपकी नीयत साफ होती है तो वो पहले शपथ बदल दिए और हमको बदल महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास दोबारा आऊंगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अनुपम भंडारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुपम, समाजवादी पार्टी तो कह रही कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं है इस बयान से, लेकिन जो नाम बदलने की परंपरा है ये ठीक नहीं है। अनुपम, देखिए जहाँ तक बात है, आपने अपने व्यक्तित्व में साफ साफ बता दिया। जब इनकी सरकार थी इन्होंने क्या क्या नाम चेंज किए और गांधी परिवार के नाम से कितनी योजना चलाई, तो उस समय इनको ध्यान चीज को नहीं आया। आज जो पुराना नाम, लखनऊ का जो नाम था पुराना लक्ष्मणपुरी, अगर उसी नाम को अगर दोबारा हम लेके आ गए, अगर हमारा अगर अनुपम जी को हमारी सरकार में बदले गए नामों से आपत्ति है, क्या क्या विचारधारा थी, तो उनके नाम जरा बता दें क्या विचारधारा थी, लोग जान रहे हैं आपकी सोच कैसी है। देखिए जहाँ तक बात है, आज जनता ने इनको निकार दिया है। जिस तरीके से ये बुरी की तरह खाए हैं, आज इनको कहीं जमीन नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से ये विकास की बात कर रहे थे अभी, मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास, मालूम होना उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बनके जो है इससे उभरा है। आज अगर हम बात करें, आज मोदी जी जो पूरे देश को लीड कर रहे हैं, अगर हम लोगों के समय में जहाँ तक हम लोग जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से देश सोच रहा है कि भारत का स्वर्णिम काल आ चुका है, इस नहीं तो क्या वजह, अनुपम वजह क्या नजर आपको आती है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित टिप्पणी जो दे रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? नाम हम लोग ने वही रख दिया। इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है इनको? अनुपम, आज जहाँ तक देख रहे हैं, जिस तरीके से, अनुपम मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? हर मॉडल पे काम कर रही है। अनुपम, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह आपको नजर आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई एक बार नहीं है, एक के बाद एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं,
लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो है, जो मैं क्या बोलूं, उनका जो है मेंटल जो है बिगड़ चुका है। इस तरीके से अनाप शनाप करके भी चीजें रामचरितमानस पे, कभी भगवत गीता पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, ताकि उनको जो है एक लाइमलाइट में, चूंकि उनको हर तरह की उनका वो जमीन जो है खिसक चुकी है, लाइमलाइट में लाने की अपनी कोशिश करते हैं। और उन्हीं के सहयोगी अखिलेश यादव जी जो है उनको सरबोर बना पाए हुए हैं, उनको जो है प्रमोशन दिए हुए हैं। तो आगे तारीख में जनता ने देख लिया है कि कौन किसी राम का है। ये तो राम का अस्तित्व मानते नहीं थे भाई, राम का अस्तित्व मानते थे। आज उसके बाद में ये राम इनके भी हो गए। जब राम इनके हो गए तो आज इनके सहयोगी जो उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको ये बार बार बोल रहे हैं कि उस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो आगे तक प्रमोशन ना मिला होता। चले बिल्कुल, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या ये मुमकिन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान देते रहे और पार्टी मुखिया एक्शन ना लें? यानी कहीं ना कहीं मूक सहमति है क्या अखिलेश यादव जी की? देखिए, सवाल यहाँ बिल्कुल नहीं, मूक सहमति नहीं। देखिए, मैंने कहा समाजवाद में अपनी व्यक्तिगत बात कहने तो हर कोई स्वतंत्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी ने एक वर्ग विशेष पर, एक जात विशेष पर टिप्पणी की? कोई बयान आया? इनको पर सफाई देना चाहिए। उन्हें जात को टारगेट किया। ये अपनी, यानी पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी बयानबाजी करता रहे, पार्टी से मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत राय उसकी। धर्मेंद्र सिंह जी, वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, गली नुक्कड़ वाले नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी किस तरह अमृत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बात कर रहे थे। इनके अधिकृत आंकड़े क्या यही 5 ट्रिलियन और ये भारत बढ़ती बड़ी महाशक्ति होते जा रही है? भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवित है। सर छोड़िए ना, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं भटका क्यों रहे हैं? इसी मुद्दे पर रहते हैं ना सर। ये मानिए, स्वीकार कीजिए कि सपा के शासनकाल में अगर नाम बदले गए थे तो वो भी गलत था। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र जी, यानी सपा सरकार में भी जो नाम परिवर्तन किए गए वो भी गलत था ना फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कौन से नाम रखे गए, लोगों का सम्मान किया गया था। हम मतलब आप करें तो लीला। गंगा साहब जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये क्या तर्क होते हैं कि अगर हमने किया तो सब बढ़िया, अगर कोई दूसरा कर रहा है ये तो गुनाह हो गया, ये तो गलती हो गई? नहीं, सवाल यहाँ नाम का ही नहीं। मैं धर्मेंद्र जी आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। गंगा साहब जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या माना जाए कि पार्टी नेताओं को छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ भी बोलते रहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना विचार है। जहाँ तक के कांग्रेस का विचार है, अभी मैं सुन रहा था माननीय जो ये बोल रहे थे कि जमीन खिसक गई है। भाजपा वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पीछे जाइए। इनके मतलब जो है, मात्र मैंने ये देखा कि 2 ही सांसद रहे, लेकिन कांग्रेस के तब भी मतलब इनसे कई गुना ज्यादा हैं सांसद मतलब जो रहे। ये इनकी तो जो है ये जमीन वाली बात करते हैं। ये जनता है, अभी पहले 7 साल शासन कर लें, उसके बाद उंगली कांग्रेस पर उठाएं। पहले शासन करके दिखाएं। 7 साल तक कांग्रेस ने 7 साल तक शासन किया है। नहीं, कांग्रेस अब राम के अस्तित्व को मानती है या आज भी काल्पनिक मानती है? दूसरी बात सुनिए गंगा साहब जी, अरे पहले सुन लीजिए, मेरी भी एक सेकंड सुनिए। ये जो ज्यादा बोल रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस ने जो किया है, जो कांग्रेस ने जो चीजें बनाई हैं, उनके ये नाम बदल रहे हैं और उनको बेच करके ये सरकार चला रहे हैं। क्या इनकी नई सोच क्या है? क्या मतलब जो सोच है देश चलाने की? देश को किस तरह से चला रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? हम गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं कि ये बताइए। इस देश में देश के जो लोग हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण हो जा रहा है। आप बताइए कि प्राइवेट क्यों देश को किया जा रहा है? सारी चीजें मिलिट्री में, आप देखिए नौकरी में 4 साल के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये चीजों पर मुद्दा नहीं। कांग्रेस पार्टी नाम बदलने के समर्थन में है या नहीं है? नाम बदलना, राम पे जाना, गंगा साहब जी, गंगा साहब जी, तो ये बताइए कि मतलब रोजगार क्या दे रहे हैं? गंगा साहब जी, मेरी आवाज सर पहुंच रही है आप तक? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी लखनऊ का नाम बदले जाने का समर्थन करती है या नहीं?
देखिए मतलब जो है ये उनकी सरकार है, हमारे समर्थन करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मात्र दो विधायक हैं। जनता क्या चाहती है, जनता का सर्वे कराइए। जनता क्या करना चाह रही, जनता चाहती है या नहीं चाहती है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, ना हमारे करने से विरोध से कुछ होगा। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोगों के विरोध का कोई फर्क पड़ता नहीं है, जनता अगर मन बनाएगी तभी कुछ होगा। ये जनता की आवाज है, जो जनता चाह रही है उस पर आइए। जनता क्या चाह रही है, जनता चाह रही है हमको रोजगार मिले, नौकरी मिले, हमको धंधा मिले। ये नाम नहीं चाह रही कि नाम किसी के भी हो, नाम से कोई विकास नहीं। अनुपम भंडारी क्या जवाब दीजिएगा? जनता तो राम को मान रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, वही हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, वही मुद्दों से ध्यान भटकाना। अनुपम, ईसाई सिख एक दूसरे को लड़ाने के लिए जातिवाद फैला करके सत्ता में आई है और सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रही है। ये जनता इनको समझ चुकी है कि ये देश को बेच रहे हैं और नाम बदल रहे हैं, इनके अलावा और कोई काम नहीं है। लखनपुरी होना चाहिए लखनऊ का नाम की नहीं? जी गंगा साहब जी, लखनऊ का नाम लखनपुरी होना चाहिए, लक्ष्मणपुरी या नहीं? देखिए मुझे बार बार आप मतलब ये उकसा रहे हैं, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जनता से पूछिए। सर, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आप एक नागरिक भी हैं देश के। जी, प्रभु श्री राम में आस्था है गंगा साहब जी? पूरी आस्था है। मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मैं पूजा करता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन ये खोखलेबाजी, झूठे और नाम बदलना और ये ढोंगीपन का, यानी ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की नजर में अब राम काल्पनिक नहीं है, राम सेतु काल्पनिक नहीं है, अब अस्तित्व समझ में आ गया कांग्रेस को। अरे राम तो कभी काल्पनिक नहीं थे। आपको ये बताना चाहते हैं, ये तो ढोंगी है। ये आपको बता, राजीव गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस वक्त इन्होंने जो है ताला खुलवाया था। ये इनको याद दिला दो। इनको ये तो कमाल की बात है। मैं अनुपम भंडारी आपके पास आऊंगा। मेरी आवाज पहुंच रही है अनुपम आप तक? ये ताला खुलवाया था उन्होंने। अनुपम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही मुझे। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था हमारी सरकार के समय में, और हम भगवान राम में आस्था रखते हैं, उस पर राजनीति नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है अनुपम भंडारी। जिस तरीके से जिन्होंने कितने वर्षों तक राम को अपने घर से अलग रखा, आज उसको लाने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी जी की सरकार है, जिनको पुनः जो है राम राज्य की स्थापना की, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज इनको जो है अब राम की याद आ रही है। अब इनको जान चुकी है जनता, 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की इस समय जो है राम के प्रति आस्था रखती है। आज उनकी जमीन, जब आपने चुनाव में देखा आपके, उसमें इनको जो है कहीं कितनी सीटें मिली, आज उस तरीके से जब इनकी जमीन खो चुकी है, अब ये राम के नाम ले रहे हैं। जबकि राम के अगर ये करते तो उस समय जो है, आने वाले समय में इतने वर्षों तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, उस समय उनको राम मंदिर की याद नहीं आई। तो स्वामी प्रसाद तो कह रहे हैं कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने ना देखे। अनुपम, आज राहुल बाबा जो है जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, इनको अब राम की याद आई है। अनुपम, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने ना देखे, अगर नाम बदलना है तो वीरांगना देवी के नाम पर रखें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मेंटल संतुलन जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। आज जो है जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका पूरा समर्थन अखिलेश यादव स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव समर्थन ना करते तो आगे तारीख में इनको ये शीर्ष पद पर प्रमोशन ना दिया जाता। तो ये इनकी सोच दर्शाती है, समाजवादी पार्टी की सोच दर्शाती है, किस लोगों को इन्होंने साथ में रखा हुआ है और किस तरीके से आज जब बोलते, मैं अगर उनके बयान से ये रखते नहीं है, मतलब रखते नहीं है, तो प्रमोशन ना दिया गया होता। आज जो है जिस तरीके से इनको मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, आज जब इनको जो है ये बीजेपी में जब आए तो इन्होंने जो है, आप उस समय बीजेपी की सारी चीजें इनकी अच्छी लगी थी, जब बीजेपी ने इनको हटा दिया, आज समाज पार्टी की गोदी में बैठ गए, अब इनको बीजेपी खटक रही है, राम जी खटक रहे हैं इनको, तो इनके मेंटल का क्या कहा जाए। चले ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी अपनी बात भी पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जो चाह रहे थे कि इनकी बिटिया को, इनके फैमिली को ठीक है अनुपम, मिल जाए, और टिकट नहीं मिल पाया इनको। ठीक है अनुपम। धर्मेंद्र सिंह जी क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल हमारी बात जरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ध्यान सुने। भारतीय जनता पार्टी कभी राम की है ही नहीं, राम के आदर्श को मानती है, केवल राम के नाम पर व्यापार करती है। अगर ये अभी कह रहे तो मंदिर मैंने बनवाया, राम को मुक्त किया, राम को मुक्त करने वाले
राम हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के रोम रोम में बसे हैं। हाँ, अलबत्ता आपने राम की मर्यादा को कम किया। पहली बात तो आपके योगी जी और मोदी जी के आदेश से नहीं, भारत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बन रहा है। दूसरे, आपकी सरकार होने के बाद भी भारतीयों के संदेश से बन रहा है मंदिर, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं। दूसरी, अगर राम का सम्मान कर रहे होते, लक्ष्मण सम्मान कर रहे होते, मैं तो कहता हूँ, एक आम नागरिक के नाते मैं कहता हूँ कि लक्ष्मण राम या पूरी जो रामचरितमानस पात्र है, वो हिंदुस्तान के राम का जो आदर्श है, राम भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सर्वोच्च आदर्श है। तो उनके नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का नाम कर दीजिए। एक छोटे जिले का नाम बदल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? उनको मानना चाहते हैं आप? उनके नाम बदलने से उनकी घटना पड़ेगी और घटेगी। लखनऊ का नाम हर कोई लक्ष्मणपुर या लक्ष्मण जी का। धर्मेंद्र जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, क्या वीरांगना देवी के नाम पर लखनऊ का नाम होना चाहिए? इससे समाजवादी पार्टी सहमत है? देखिए, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ किससे क्या होना चाहिए, लेकिन देखिए, ये परंपरा रही है कि तमाम आदर्श जो है, चाहे जो कोई लखनऊ की बात नहीं है, जहाँ जिसका जो पैदाइश रहती है या जहाँ पर उसका कोई महापुरुष, उसके क्रियाकलाप ऐसे रहते हैं जिनसे उसके जुड़ाव होते हैं, उनकी संस्कृतियां जुड़ी होती हैं, तो उनके नाम पर या उनके जिस विषय में रुचि रहती है, जिस विषय में उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया होता है, नाम बदला जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस पर सामाजिक काम जिसके मजबूत होनी चाहिए, उसके नाम पर सामाजिक चाहिए, तो इसमें कोई नहीं है। काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का नाम अगर इनमें करना, इनमें दम है, तो उत्तर प्रदेश का नाम लक्ष्मणपुर करे, लक्ष्मण जी के नाम पर करे, भरत जी के नाम पर कोई करे, भगवान राम तो नहीं। तो समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी इसका? समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी? हमारे समर्थन करने जनता करेगी ना, जनता इसलिए। लेकिन सवाल सबसे नाम बदलने ज्यादा इनसे सर, सवाल तो इसी बात को लेकर उठेंगे ना कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड तो आपके नाम पर दर्ज है। अनुपम, मैं आपके पास आऊंगा, एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के लिए क्या स्थिति नजर आ रही? ना उगली जाए ना निगली जाए। समर्थन करते हैं तो कहीं एक वर्ग के नाराज होने का खतरा, विरोध करते हैं तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति का यह हिस्सा है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित समाज पर अगर डोरे डालना है तो कुछ इस तरह की बयानबाजी जरूरी है? अनुपम, देखिए, जहाँ तक बात है, आज लक्ष्मणपुरी का नाम जो है, लक्ष्मण का नामकरण चेंज हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय योगी जी का, जिन्होंने जिस तरीके से पहले मुगलों ने इसका नाम चेंज किया था, लखनऊ कर दिया था, आज वो पुराना नाम दोबारा से हम लोगों को मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। जहाँ तक बात है भगवान श्री राम पे आस्था किसकी है, किस पार्टी की है, किस लोगों की है, ये समाज को पता है और आप सभी लोगों को पता है। आज जो लोग इनका अस्तित्व को मानते नहीं थे, आज वो राम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आज ये बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है आदेश दिया, तब जाके राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो पाया। देखिए, जिस तरीके से ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, मोदी जी ने आज जिस चीजों को इस पटल पर रखा है, जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, अभी आप देख रहे होंगे काशी विश्वनाथ का कितना बड़ा कॉरिडोर जो है बना है। ये आने चले ठीक, इसीलिए विपक्षी दल तो आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही। क्या गंगा साहब जी, अंत में एक रिएक्शन में आपसे जरूर जानना चाहूंगा। योगी जी को ठीक है अनुपम, आपकी बात आ गई, ठीक है, ठीक है। हम लोगों के गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, गंगा साहब जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, एक के बाद एक लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में वो कह रहे हैं कि शूद्रों का अपमान रामचरितमानस में किया गया है, तत्काल उस पर बैन लगना चाहिए या उन चौपाइयों को हटाया जाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है वो सही कर रहे हैं? जिनको जो है गंगा साहब हो गया, किसी बिल्ली खंबा से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई, विकास भी ठीक है। अनुपम, आपकी बात हो गई पूरी, भी मिल रहा है। मेरी आवाज अगर गंगा साहब जी आप तक पहुंच रही है तो क्या दलित समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, जातियों में बांटकर वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से?
और ये सपा की रणनीति का हिस्सा है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप 80 करोड़ लोगों का लास्ट इतने 2 साल 3 साल से हम लोग मुफ्त राशन बांट रहे हैं। ठीक है अनुपम, आपकी बात आ गई, पूरे देश आपकी बात आ चुकी। गंगा साई जी आपका टर्म है। बड़े बड़े जो जितने जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छी। अनुपम मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, आपकी बात आ गई, थोड़ा इंतजार कीजिए। अनुपम ठीक है, गंगा साई जी अपनी बात रखिए। जी हेलो, क्या दलित समाज को पिछड़ों अति पिछड़ों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और यह सपा की रणनीति का हिस्सा है? देखिए सवाल यह वही नहीं, सवाल यह है कि कितना आत्ममुग्ध लोग किस तरह अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं कि मैंने दुनिया में डंका बजवा दिया। ऐसा कौन सा काम किया मोदी जी ने तो दुनिया में डंका बज जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, अपनी पीठ पर राशन दे दिया। आप ग्लोबल अन्य स्टेट में लोग 20 करोड़ से अधिक एक टाइम बिना खाए सो रहे हैं। ठीक है, अब गंगा साई जी की बारी। गंगा साई जी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या दलित समाज पर, पिछड़ों अति पिछड़ों पर नजर है समाजवादी पार्टी की, जिसकी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं? हो गया धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। गंगा साई जी क्या कहिएगा? वो तो बार बार कह रहे हैं कि शूद्रों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, दलितों का अपमान किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, क्या ये डोरे डाल रहे हैं इस समाज के वोटर्स पर? देखिए भाजपा और सपा ये दोनों आपस में खींचातानी में लगे हुए हैं। कांग्रेस हमेशा जो है जोड़ने का काम किया है और सभी तोड़ने का काम नहीं करती। हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर एक कश्मीर तक उन्होंने जो यात्रा निकाली है, तो उन्होंने भी यही संदेश दिया है कि भारत को एक सूत्र में बांधिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख इसमें बांटिए नहीं। कांग्रेस ने हमेशा किया है, हमेशा एक करने की बात की है, और जो मुद्दा है उससे मुद्दा से इधर उधर भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय हमारे आदरणीय जो पूरे देश के नहीं पूरे विश्व में पूजनीय है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम और लक्ष्मण को खरीद लिया है? क्या इनके ये बाकी लोग पूजा नहीं पूजा करते? क्या सोच है? देखिए क्या बताइए, भगवान श्री राम को खरीदने ठीक है, जवाब ले लीजिए। तो यही लोग बोल सकते हैं। आज जिस तरीके से आज चाह रहा हूँ, देखिए आप लोगों को मालूम है ये राम का मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस का मुद्दा है, स्वामी प्रसाद मौर्य वाला हाल हो गया। चलिए ठीक है, अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाएगा कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। शेक्सपियर जरूर कह गए कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम बदलने की परंपरा आज की नहीं है, पिछले काफी वक्त से। जिस पार्टी को भी सरकार में आने का मौका मिला, वक्त आने पर उसने भी नाम परिवर्तित किया है। अब लखनऊ का नाम बदले जाने को लेकर सियासत एक बार फिर तेज होती जा रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बहाने विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी पर आरोप खड़े किए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल बौखला चुके हैं, और यही वजह है कि वो विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।